नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, हिस्ट्री रैपिड क्लास में आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे और जिस टॉपिक का नाम है 16 महाजनपद। देखिए दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास में यहाँ से एक प्रश्न बनता है और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आपका जो प्रश्न आने वाला है परीक्षा में वो आपके गलत ना हो। तो शुरू करते हैं हम 16 महाजनपद। आज का टॉपिक है 16 महाजनपद। तो पहले हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से ग्रंथ हैं जिनमें हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो दो ग्रंथ हैं, एक बौद्ध ग्रंथ है और दूसरा जैन ग्रंथ है। बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, जिससे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है, और दूसरा ग्रंथ है भगवती सूत्र, जिससे हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्ध ग्रंथ यानी भगवान बुद्ध अंगूर खाते थे, ठीक है, 16 अंगूर खाते थे, तो ऐसे याद रख सकते हो आप कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहले हम महाजनपद पढ़ेंगे, फिर उनकी राजधानी। देखिए, परीक्षा में जो प्रश्न आता है वह ये पूछता है कि कौन से महाजनपद की राजधानी क्या थी, और यहाँ पर हम यह भी पढ़ेंगे कि उस महाजनपद से विशेष क्या है और वहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। तो बात करें, पहला जो महाजनपद है वह है काशी। काशी की राजधानी है वाराणसी। देखिए, वाराणसी को वैसे भी वर्तमान समय में बनारस को वाराणसी या काशी के रूप में जाना जाता है, तो ये हमें आसानी से याद हो जाता है कि काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी। कौशल महाजनपद की राजधानी है श्रावस्ती। क्या है? श्रावस्ती। देखिए, यहाँ से एक प्रश्न बनता है, इस श्रावस्ती में मतलब कौशल महाजनपद में एक प्रसिद्ध राजा हुए जिनका नाम है प्रसेनजीत। ये इक्ष्वाकु वंश के राजा थे और यह बुद्ध के समकालीन थे। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि बुद्ध के समकालीन राजा कौन थे। प्रसेनजीत थे जो इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। यह एक प्रतापी राजा रहे हैं इस महाजनपद के। अंग महाजनपद की राजधानी है चंपा। अंग की राजधानी क्या है? चंपा। मगध 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। उस समय 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था? मगध, जिसकी पहले राजधानी बनी गिरिब्रज, जिसे राजगृह के रूप में भी जाना जाता है। दूसरी राजधानी बनी वैशाली और तीसरी बनी पाटलिपुत्र। पहली राजधानी गिरिब्रज या राजगृह, दूसरी वैशाली और तीसरी पाटलिपुत्र। इसके बारे में विशेष बात क्या है कि यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। भारत का प्रथम साम्राज्य भी मगध को कहा जाता है। सर्वप्रथम अथर्ववेद में मगध के महाजनपद की जानकारी मिलती है या उल्लेख प्राप्त होता है। तो सबसे पहले मगध के बारे में जानकारी या उल्लेख कहाँ से मिला है? अथर्ववेद से मिला है, यानी हमारे भारतीय वेदों से मिला है। तो वेद भारतीय इतिहास को भी बताते हैं। आगे हम बात करते हैं वज्जी महाजनपद की पहली राजधानी विदेह, दूसरी मिथिला, तीसरी वैशाली। तो कुछ भी ऑप्शन में आ जाए उसके हिसाब से आप आंसर दे देंगे। देखिए, वज्जी महाजनपद में लिच्छवी गणराज्य विश्व का पहला गणतंत्र माना जाता है। विश्व का पहला गणतंत्र भी माना जाता है। तो देखिए, कितनी अच्छी बात है कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था के समय भी भारत में गणतंत्रात्मक व्यवस्था पाई जाती थी, और वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ मिलती थी? वज्जी महाजनपद में, जिसके लिच्छवी गणराज्य में गणतंत्र व्यवस्था पाई जाती थी, जो विश्व का पहला गणतंत्र है। चेदी महाजनपद की राजधानी थी सोक्तिमती या सुक्तिमती। इसी महाजनपद में शिशुपाल नामक एक राजा था जिसका कृष्ण ने वध किया था, और महाभारत में इस महाजनपद की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। महाभारत में चेदी महाजनपद की जानकारी मिलती है। और सुक्तिमती में शासन कौन करता था? शिशुपाल शासन करता था, जिसका कृष्ण ने क्या किया? वध किया। वत्स महाजनपद की राजधानी है कौशाम्बी। वत्स की कौन सी है? कौशाम्बी। कुरु महाजनपद की इंद्रप्रस्थ। देखिए, यह वही इंद्रप्रस्थ है जहाँ पर पांडव निवास करते थे और महाभारत की घटना हुई। तो कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ। एक बार रिवाइज करते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह वैशाली पाटलिपुत्र, वज्जी की राजधानी विदेह मिथिला और वैशाली, चेदी की राजधानी सोक्तिमती या सुक्तिमती, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी, और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। आगे हमने ये 8 महाजनपद पढ़ लिए। अगले 8 के बारे में जानकारी लें तो पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियाँ थीं। कितनी राजधानियाँ? 2। देखिए, उत्तरी राजधानी थी अहिछत्रपुर और साउथ की दक्षिणी राजधानी थी काम्पिल्य। देखिए, एन का मतलब नॉर्थ है और एस का मतलब साउथ है।
तो उत्तरी जो राजधानी थी वो कौन सी थी, अहिछत्रपुर, और दक्षिणी राजधानी कौन सी थी, कामपिल्य। तो आ पहले आता है तो उत्तरी में अहिछत्रपुर हो जाएगा, और का बाद में आता है तो दक्षिण में क्या हो जाएगा, कामपिल्य हो जाएगा। फिर मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर या पावा के मल्ल नाम से जाना जाता है। तो पावा, कुशीनारा या कुशीनगर इसकी क्या थी, राजधानी थी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर जयपुर में स्थित है। और सूरसेन की राजधानी मथुरा। अस्मक की राजधानी पोटली, पोतन या पोटन। देखिए यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, और यह गोदावरी नदी के किनारे था। किसके किनारे था, गोदावरी नदी के किनारे। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है, तो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है अस्मक, जिसकी राजधानी थी पोतन या पोटन या पुतली। अवंती की राजधानी, अवंती महाजनपद की दो राजधानियां हैं, नॉर्थ में उज्जैनी और साउथ में महिष्मती। तो देखिए वर्णमाला में यदि देखें तो ऊ पहले आता है, माँ बाद में आता है। तो नॉर्थ में उज्जैनी या उज्जैन, और साउथ में महिष्मती। और यहाँ पर इक्ष्वाकु वंश का शासन था। किसका शासन था, इक्ष्वाकु वंश का शासन था। गांधार की राजधानी तक्षशिला, और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक। देखिए राजपुर को ही क्या कहा जाता है, हाटक कहा जाता है। तो यहाँ से भी एक प्रश्न ये बनता है कि भारत से बाहर कौन से महाजनपद हैं, गांधार और कंबोज। कौन से हैं, गांधार और कंबोज। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कौन से महाजनपद हैं जिनकी दो राजधानियाँ थीं। तो एक तो हो गया पांचाल हो गया आपका, और दूसरा हो गया अवंती हो गया। दूसरा कौन सा हो गया, अवंती। तो दो महाजनपद ऐसे हैं, पांचाल और अवंती, जिनकी दो राजधानियाँ थीं। पांचाल की राजधानी अहिछत्रपुर उत्तरी, दक्षिणी राजधानी कामपिल्य। मल्ल की राजधानी कुशीनगर या कुशीनारा या पावा। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। अस्मक की पोटली, पोतन या पोटन। एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद है, दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अवंती की राजधानी दो थी, नॉर्थ में उज्जैनी, साउथ में महिष्मती। वर्णमाला के हिसाब से याद रख सकते हैं इसको। इक्ष्वाकु वंश का यहाँ पर क्या था, शासन था। गांधार और कंबोज दोनों भारत के बाहर महाजनपद हैं, और गांधार की राजधानी तक्षशिला और कंबोज की राजधानी राजापुर या हाटक। देखिए एक प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध के समय कितने महाजनपद शक्तिशाली थे। तो बुद्ध के समय 4 महाजनपद क्या थे, शक्तिशाली थे। एक था कौशल, दूसरा मगध, तीसरा वत्स और चौथा अवंती। कौशल, मगध, वत्स और अवंती। और अंतिम रूप से विजेता इनमें कौन होता है, साम्राज्य की लड़ाई में मगध विजेता होता है। इसीलिए मगध को भारत का प्रथम साम्राज्य भी कहा जाता है। आगे हम बात करें बुद्ध काल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली गणराज्य कौन था, तो वह हम याद कर चुके हैं, वैशाली का लिच्छवी गणराज्य बुद्ध काल में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली क्या था, राज्य था, गणराज्य था, गणतंत्र था। तो गणतंत्र व्यवस्था भी उस समय पाई जाती थी, और भारत गणतंत्र व्यवस्था का क्या है, जनन करने वाला देश है। यहाँ पर गणतंत्र सबसे पहले बनाया गया, और राजतंत्र व्यवस्था को ज़्यादातर उपयोग किया गया था प्रारंभिक समय में। गणतंत्र व्यवस्था बाद में आई, और इस समय भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। तो हम ऐसे महान देश में निवास करते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं, और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।